हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं बताऊंगी कान दर्द के बारे में। कान दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कान दर्द जल्दी सही हो जाए। तो कान दर्द जो होता है बच्चों का होता है, बड़ों का समझ लीजिए, या पानी वानी चला जाता है उसकी वजह से हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है हमारे तो उसकी वजह से हो जाता है, या फिर बहुत सी रीज़न होते हैं जैसे कान में इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह से, पानी जाने से हो गया है, या फिर कोई अंदर ही अंदर मैल से वो इन्फेक्शन बन गया है, या फिर हम ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कान के ऊपर, उससे हमारा कान इन्फेक्शन में चला जाता है। और हेडफोन लगाने से हमारे कान में प्रॉब्लम आती है। इन सभी चीज़ों से हमारे कान में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से दर्द बन जाता है। हमें कम से कम ये मोबाइल और हेडफोन यूज़ करने चाहिए। कान जब नहाएं हमें रुई लगा के नहानी चाहिए कायदे में, और तभी हम इन चीज़ों से बच पाएंगे। लेकिन फिर भी ये हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो कान के दर्द के लिए मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ, बर्फ़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बर्फ़ लीजिए आप, हैंकी में लगाइए, उसको कान की सिकाई करिए। बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है बर्फ़, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसके बावजूद मैं मेडिसिन भी बताऊंगी लास्ट में। बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेडिसिन क्या, वो ड्रॉप है, 15-20 रुपए का ड्रॉप आता है। आइज़ और ईयर दोनों में ही काम करता है। बहुत ही बेस्ट ड्रॉप है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो घरेलू नुस्खे मैं बता रही हूँ, वो भी अफेक्टेड हैं, वो भी अपने खूब काम करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि कान में दर्द इन सब चीज़ों की वजह से होता है। और जैसे ही हमारे कान में दर्द शुरू होता है तो हमें क्या करना है, एक बर्फ़ की सिकाई करनी है। उसके अलावा हमें एक तेल तैयार करना है। सरसों का तेल लीजिए, उसे अच्छी तरह से पकाइए। जब वो धुआं निकलने लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा बंद कर दीजिए गैस उस टाइम पे, और फिर उसके अंदर आपको लौंग और लहसुन और लौंग डालनी है। लहसुन जो है हमारे काट के डालनी है, छोटी छोटी काट के, और लौंग डालनी है। 2-3 लौंग डाल दीजिए आप, और उसको अच्छी तरह से पक जाएगा। वो लौंग फूल जाएंगी, वो तेल पक जाएगा तो उसे ठंडा कर लीजिए, और हल्का गुनगुना सा वो आप अपने कान में डालिए। बहुत ही इफ़ेक्ट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है वो। आपके कान दर्द एकदम ही उससे आराम पड़ेगा। और दूसरा उपाय क्या कर सकती हैं आप, कान के जो आसपास की जगह है उसमें हल्की हल्की आप मसाज करिए। हल्के हल्के हाथों से ऑयल ले लीजिए थोड़ा सा, उसके हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। उससे बहुत रिलीफ मिलता है। जो मतलब सूजन होती है कान की, वो भी सही हो जाती है। और मान लो जैसे कि कान में दर्द है तो विक्स वगैरह होती है। जाड़ों में क्या होता है, जाड़ों की वजह से भी कान में दर्द हो जाता है, तो आप बड्स लीजिए, बड्स को थोड़ी सी विक्स में रब करिए। देखो, विक्स जो होती है बच्चों की अलग होती है, बेबी विक्स होती है, और बड़ों की अलग होती है। कुछ विक्स से बच्चे सेंसिटिव होते हैं, जैसे मेरा बच्चा है 12-13 साल का हो गया, उससे विक्स हुआ या वाम हुआ वो सूटेबल नहीं होता, उसकी स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो ये आपको अपने देखना है कि बच्चे को स्किन में कोई एलर्जी तो नहीं होती है विक्स से। और बेबी विक्स होती है वो तो मतलब एलर्जी देती नहीं है, वो सबके लिए ही होती है, सब बेबीज़ के लिए होती है वो। मतलब 12 साल का जो लड़का है मेरे, उसको भी लगा देती हूँ तो उसके कोई एलर्जी नहीं होती। नॉर्मल विक्स लगाती हूँ तो एलर्जी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, विक्स लीजिए आप। अगर एलर्जी नहीं होती तो वो ग्रीन वाली विक्स लीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं, बच्चों की छोटी वाली लगाइए। विक्स लीजिए बड्स से उसके कान में फेर दीजिए थोड़ा सा, उससे बहुत आराम पड़ता है। दर्द में बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। कान में ज़्यादा आपको उंगलबाजी नहीं करनी है, कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी है, उसकी वजह से भी हमारे परेशानी बढ़ सकती है। और सबसे बेस्ट दवाई है, आप मतलब 3 या 4 दिन तो लगते ही हैं कान के इन्फेक्शन को जाने के लिए। तो एक वो आता है बेडनीसॉल ड्रॉप आता है, जो मैं लास्ट में आपको फ़ोटो दिखाऊंगी उसका। तो वो आप बेडनीसॉल का लेके आ सकती हैं बाज़ार से। वो बहुत अच्छा ड्रॉप है, क्योंकि एक बार मेरे क्या हुआ था, कान में प्रॉब्लम हो गई थी, दर्द हो गया था, इन्फेक्शन बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने वही लिखा था बेडनीसॉल। मतलब आँखों के लिए भी और कानों के लिए भी एक ही ड्रॉप है, जो बहुत ही अच्छा ड्रॉप होता है, तो वो आप डाल सकती हैं। और एक सिप्लॉक्स आता है, सिप्लॉक्स भी बहुत अच्छा ड्रॉप होता है, वो आइज़ के इन्फेक्शन, ये ज़्यादा जो कान के दर्द होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। हमारे कोई चीज़ लग गई है या किसी ने थप्पड़ मार दिया है, उससे कान के अंदर सूजन आ गई है। अगर कान के अंदर सूजन है आपके,
तो वो सूजन धीरे धीरे जाएगी, वो अचानक नहीं जाएगी। और कान का मामला है, अगर मान लो किसी ने ज़ोर से मारा है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर के कि कोई अंदर कोई सूजन से ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो इन्फेक्शन होता ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा वो देता है। अब मान लो कोई फंक्शन हो गया है आपके और कान में हमारे सूजन आ रही है, तो आपको अगर कोई फंगल इन्फेक्शन की आपके पास ट्यूब है तो आप उसको ऐसी बड्स की सहायता से उसको कान के अंदर भी लगा सकती हैं। उससे कोई वो नहीं है कि परेशानी होगी, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो बड्स की सहायता से आप वो दवाई लगा सकती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ड्रॉप्स आते हैं कान के, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। तो 2 ड्रॉप्स हैं जो मैं लास्ट में बताऊँगी। और जैसे चलो बेडनीसॉल हो गया, अब मैं दिखा रही हूँ आपको। ये एक ड्रॉप आता है बेडनीसॉल का, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये आई और ईयर्स दोनों में ही काम करता है। ऑरल ड्रॉप है, ऑरल ड्रॉप नहीं लेके आना है आपको। इसी का ही बेडनीसॉल का आप ईयर ड्रॉप मांगना। ये ऑरल ड्रॉप है, ऑरल ड्रॉप नहीं लेके आना है आपको। वो बेडनीसॉल इस कंपनी का होता है, वो लेके आना है और वो डालो, बहुत अच्छा रहता है। आपको अगर मैं वीडियो